Hello students, today welcome to my channel Knowledge Point। आज हम आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्लास 10th से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेकर के आए हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रूट्स। आज इसी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कंसेप्ट है, कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स है, उनको बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो आपके लिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड होगा। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 आया है वह है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आर.डी. शर्मा के चैप्टर से है। और क्वेश्चन नंबर ए है 3x² - 2 √ 6x + 2 = 0। ये है तो बहुत ही सिंपल। जैसा कि आप जानते कि नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमें डी का वैल्यू चाहिए, तो ये इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे 2 √ 6x + 2 = 0। यहाँ पर देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x² जिसे a से डिनोट करते हैं 3 है, b है -2 √ 6, c है 2। अब d निकाल करके देखते हैं, अगर ग्रेटर देन 0 होता है या इक्वल टू 0 तो रूट्स जो है वह रियल होते हैं। इक्वल में इक्वल रूट्स और d ग्रेटर देन 0 में डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। d = b² - 4ac एक फार्मूला होता है जिसको लिख दिया जाता है। अब यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जाता है और 4 × 3 × 2 ये 24 और ये भी 24 0। तो d = 0 का मतलब होता है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसे नेचर ऑफ रूट्स कहते हैं। यही है नेचर ऑफ रूट्स, इसे लिखना पड़ेगा। नाउ बी देखिए, बी क्या है? x - 2a, जहाँ a एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और x वेरिएबल को। x - 2b = 4ab। यहाँ से आप इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, x और x से x², उसके बाद -2ax, उसके बाद -2bx + 4ab = 4ab। यहाँ से देखिए ये 4ab और 4ab, यहाँ 0 बच गया। x² - 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x कॉमन ले लेंगे तो a + b। अब देखिए यहाँ से 0 नहीं देना है, यस 0 भी देना है। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि x और दूसरा आएगा x - 2a - 2b। हमें सबसे पहला काम करना है, यहाँ देना है, हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। तो a का वैल्यू 1 और इस x को यहाँ रखिए, तो b का वैल्यू -2a + b और c तो है ही नहीं तो 0। d का वैल्यू निकालेंगे, b² - 4ac, तो ये -2a + b -4 × a का वैल्यू 1 × 0, यानी देखिए 4a + b का होल स्क्वायर। ये क्लियर करता है कि ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, ये भी नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। तो ये ग्रेटर देन, ये सिंबल बतला रहा है कि स्क्वायर ऑफ कोई भी रियल नंबर, a कोई रियल नंबर है, b कोई रियल नंबर है, तो उसका स्क्वायर जो है वह नेगेटिव नहीं होता है। तो ये बतला रहा है कि d ग्रेटर देन 0, देयरफॉर नेचर क्या होगा रूट्स का? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इस तरह से हमने a
और बी को बताया। अब देखिए सी के लिए है आपका 9a² b² x² माइनस 24 abcdx प्लस 16c² d² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए ये a है, a इक्वल टू 9a² b² b इक्वल टू माइनस 24 abcd और c इक्वल टू 16c² d² d b² माइनस 4ac फार्मूला होता है, ये माइनस 24 abcd पर होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9a² b² इंटू 16c² d²। ये 24 का स्क्वायर होता है 576 a² b² c² d² माइनस ये 64 और 9 जा तो 9 4 जा 36 ओके 64 9 जा 9 4 जा 36 9 6 जा 54 3 57 ये 576 a² b² c² d² जिसका रिजल्ट 0 आया। तो यहाँ d आया 0, देयरफॉर क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सो स्टूडेंट्स, जस्ट आई हैव completed A, B and C for nature of roots। क्वेश्चन नंबर D है 2a² प्लस b² x² प्लस 2a प्लस bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ a क्या है, 2 अंडर ब्रैकेट a² प्लस b²। b क्या है, 2 अंडर ब्रैकेट a प्लस b c1। अब d का वैल्यू फाइंड करेंगे, b² माइनस 4ac, ये हमारे पास इसका स्क्वायर 4a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac का मतलब हो गया 4 2 जा 8 1 जा 8 और a² प्लस b²। यहाँ से हम देखते हैं 4a² प्लस 4b² और माइनस 4 2 जा 8ab माइनस 8a² माइनस 8b²। यहाँ से माइनस करके माइनस 4a² माइनस 4b² और माइनस 8ab, माइनस कॉमन ले लिया। अब क्या है कि और 4 भी कॉमन ले लिया, तो a² प्लस b² और प्लस 2ab। यहाँ से ये माइनस 4a प्लस b होल स्क्वायर, तो a प्लस b होल स्क्वायर ये कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता है, कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता, दैट इज ग्रेटर देन 0 होगा, दैट इज ग्रेटर देन 0 आप कहिए। तो दैट मीन्स d का वैल्यू लेस देन 0 होगा, क्योंकि माइनस 4 इंटू पॉजिटिव, क्यों, बिकॉज माइनस इंटू प्लस ये क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस VE और प्लस VE, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट जो है ऑलवेज जो है नेगेटिव। तो इससे पता चलता है कि d जो है वह लेस देन 0 है, तो रूट्स क्या होगा, रूट्स आर नॉट रियल, ये नेचर है, नेचर ये हो गया
और रूट्स आर नॉट रियल। अब आइए और देखते हैं ई में है आपका ए का वैल्यू बी प्लस सी माइनस ए अब डी क्या है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4 ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4ac। ओके, और यहाँ पे प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जिससे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा 4ab में 2ab, तो दैट मीन्स माइनस 2ab, 4ab में से 2bc माइनस 2bc और प्लस में 2ca, ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कॉमन है b, तो a माइनस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, यानी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही होगा। दैट मीन्स क्या होगा, रूट्स आर रियल होगा, रूट्स आर रियल, नेचर रियल and distinct roots, Students, just I have completed the 5 parts of the question number 1 related to the nature of roots and completed. Question number 2 कहता है find the values of k for which the roots are real and equal in each of the following equations. For real and equal roots, जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि d का वैल्यू 0 के इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन को यहाँ नकल करके लिख लेते हैं। आफ्टर दैट यहाँ से a के लिए वैल्यू 1 निकल के आता है, b के लिए -2 k + 1 और c के लिए k स्क्वायर। जैसा कि जानते हैं कि फॉर इक्वल रूट्स d 0 होता है, दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac 0, b मीन्स -2 का होल स्क्वायर 4k + 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू के इंटू 1 2k प्लस 1 माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8k प्लस 4 माइनस 4k स्क्वायर 0। यहाँ से 8k इज इक्वल टू -4 आ रहा है, k -4/8 यानी -1/2। सो k इक्वल टू -1/2। द गिवन, सीधे ये लिख देना है कि वैल्यू k इज इक्वल टू -1/2 फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, नाउ b ऑफ दिस क्वेश्चन k स्क्वायर x स्क्वायर -2 2 जा 4 only 2 2k -1 no need to open the bracket प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से a निकल करके k स्क्वायर, b -2 2k -1 c इक्वल टू 4। अब यहाँ से d का वैल्यू निकालना है। फॉर इक्वल रूट्स आप फॉर इक्वल रूट्स एंड रियल, दैट मीन्स रियल एंड इक्वल, तो क्या होगा, d
इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी स्क्वायर यानी 4 2k माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4k प्लस 1 माइनस 4 4 जा 16k स्क्वायर इक्वल टू 0। 16k स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16k प्लस 4 माइनस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस 16k इज इक्वल टू माइनस 4, k इक्वल टू 4/16, दैट मीन्स 1/4। सो फॉर k इक्वल टू 1/4 रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या है, सी। ए का वैल्यू यहाँ क्या है k प्लस 1, बी का वैल्यू -2 k माइनस 1 और सी का 1। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स 4k माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1 इंटू 1 यानी 4a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4k माइनस 4। अब यहाँ से क्या आ रहा है, 4k स्क्वायर माइनस 4 2 जाए 8k प्लस 4 माइनस 4k माइनस 4, ये कैंसिल हो गया। 4k स्क्वायर माइनस 12k। अब क्या है कि फॉर इक्वल रियल एंड इक्वल रूट्स क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स d का वैल्यू 0, d के लिए क्या आया है 4k स्क्वायर माइनस 12k इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4k कॉमन लेंगे तो k माइनस 3, तो आइदर k का वैल्यू आएगा 0 और k माइनस 3 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 3, यानी टू वैल्यू 0 and 3। So just I have completed A, B and C of question number 2. Question number D कहता है x स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ से A निकालेंगे 1, B माइनस 4k, C इक्वल टू k। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स जानते हो, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स d का वैल्यू 0 है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। अब क्या है कि b जो है वह माइनस 4k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू k 0। यहाँ से 16k स्क्वायर माइनस 4k 0, 4k निकल कर के आएगा तो 4k माइनस 1 0, आइदर 4k 0 होगा, ओके, आइदर 4k इक्वल टू 0 से k 0/4 यानी 0, और 4k minus 1 0, that means k equal to 1/4. So we have two values, k equal to either 0 either 1/4, for which the roots are real and equal. अब क्वेश्चन नंबर ई है kx और x मिल करके kx स्क्वायर प्रोडक्ट 3kx प्लस 9 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a निकालते हैं, a इक्वल टू k, b माइनस 3k और c इक्वल टू 9, d हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 9,
यानी कुल मिला के 9k² 3k का स्क्वायर और माइनस 36k। जैसा कि जानते हैं आप कि फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स क्या आएगा, d = 0 यानी 9k² माइनस 36k को 0। यहाँ से 9k कॉमन लिया जाए, k माइनस 9 4 जा, तो आइदर क्या होगा 9k के इक्वल 0 लिखेंगे तो k जो है वह 0/9 0, और k माइनस 4 = 0 तो k = 4। हैंस k = आइदर 0 और 4 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं f में क्या दिया है, f kx और x मिलके kx² माइनस 2√5kx 2√5kx प्लस 10 = 0। हेयर a का वैल्यू क्या है k, b का वैल्यू माइनस 2√5k और c का वैल्यू 10। तो फॉर इक्वल रूट्स d = 0, दैट मीन्स b² माइनस 4ac = 0। b² यानी इसका होल स्क्वायर 2 2 जा 4 5 जा 20k² माइनस 4ac 4k × 40k। अब यहाँ से 20k जो है कॉमन लिया जाए तो 22 जा। अब आइदर 20k 0 अगर लें तो k = 0, और k माइनस 2 अगर 0 लें तो k = 2। यानी हमारे पास दो ऐसे वैल्यू हैं k के जिनके लिए रूट्स जो हैं ओके फॉर k = 0 और 2 रूट्स जो है रियल एंड इक्वल होगा। स्टूडेंट्स, just I have completed the 6 parts of the question number 2, in which you have to find the value of k for real and equal roots. Now students, question number 3 दिया हुआ है, in the following determine the set of values of k for which the given quadratic equation has real roots. तो फॉर रियल रूट्स जो है आपको क्या दिखाना पड़ेगा, d > और = 0 फॉर रियल रूट्स का कंडीशन है। तो हम सबसे पहले इसको क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। जो 2x² है प्लस 3x प्लस k = 0, a2 है, b3 है, ck है। अब क्या है, फॉर रियल रूट्स ओनली, रियल रूट्स d > 0 = also b² माइनस 4ac > 0, 3² माइनस 4 × 2 × k > 0, 9 माइनस 8k > 0। अब यहाँ क्या है, यह इस पूरे का वैल्यू ग्रेटर तब होगा जब जो लेफ्ट है यानी ज़्यादा में आप कम माइनस करते हो तब ना ग्रेटर होता है। और इसका मतलब हुआ कि 8k जो है वह लेस होगा 9 से एंड इक्वल टू k लेस होगा और इक्वल टू 9/8। तो ये कंडीशन रियल रूट्स के लिए है। बी आइए, 2x² माइनस 5x माइनस k = 0। यहाँ a2 है, b = -5 है, c = -k है। फॉर रियल रूट्स d
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस 5 स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू माइनस के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 25 माइनस माइनस 4, 8 के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ क्या होगा, 8 के ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 25, तो क्या होगा, k का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 25/8। यह रिजल्ट आया। अब c का देखिए, यह है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ए क्या है 1, बी माइनस के सी 9 सॉरी माइनस 9, जैसा कि फॉर रियल रूट्स कंडीशन रहता है डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू आपका इसमें माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 इंटू माइनस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा k का स्क्वायर माइनस माइनस ओके बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो k स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 9, ओके नो प्रॉब्लम। के स्क्वायर प्लस 36 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी आप देखिए कि ये जो है किसी भी रियल वैल्यू, ये के का कोई भी आप रियल वैल्यू लीजिए तो क्या होगा, वैल्यू ग्रेटर देन, तो फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ फॉर के और एनी रियल वैल्यू ऑफ जो है क्या होगा, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। क्यों, देखिए इसका स्क्वायर जो है वह कभी भी क्या हो सकता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो दैट मीन्स कि के स्क्वायर प्लस 36। वंस अगेन जस्ट आपको इसके लिए दिखा देता हूँ कि ए का वैल्यू 1 है, बी का माइनस के, सी का माइनस 9, डी का ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मतलब माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 9, तो के स्क्वायर प्लस 36 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ तो ये कोई भी आप रियल ले लोगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, आइदर 0 और ग्रेटर देन, दैट मीन्स इसके लिए कोई भी के का वैल्यू जो है रियल होगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स 4x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ a क्या है 4, b माइनस 3k, c इक्वल टू 1। अब देखिए क्या है कि आपको रियल रूट्स के लिए जाना है, तो फॉर रियल रूट्स क्या होगा, फॉर रियल रूट्स d को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिखाना है। ये माइनस 3k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हुआ 4 इंटू 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ हो जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट का साइन अवश्य यूज़ कीजिए। अब इसके बाद देखिए कि यहाँ पे 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो 3k प्लस 4 और 3k माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ देखिए आइदर क्या होगा, आइदर 3k प्लस 4 इसका क्या हो जाएगा लेस देन, ओके 0, तो k हो जाएगा लेस देन माइनस 4/3
और 3k माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो k ग्रेटर देन और इक्वल टू 4/3। तो हमारे पास वैल्यू क्या आया, k का वैल्यू जो आया फाइनल वैल्यू वह आया, k का वैल्यू देखिए यहाँ से लेस देन और इक्वल टू -4/3 एंड दिस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू 4/3। ये सॉल्यूशन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर डी का। अब देखिए ये दिया हुआ है 2x² प्लस kx माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a क्या है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k, c इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ से आपको फॉर रियल रूट्स जानना है, फॉर रियल रूट्स। तो क्या हो जाएगा, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ b² माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट मीन्स k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, k², 4 4 जा 16, 2 जा 32 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस मीन्स क्या हो जाएगा, k² और यहाँ से माइनस 4√2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज करोगे 4√2 और k माइनस 4√2, जैसे कि रूल बताए हुए हैं कि यहाँ से क्या मिलेगा, k का वैल्यू आइदर लेस देन और इक्वल टू -4√2 और k का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4√2, पॉजिटिव से ग्रेटर और नेगेटिव से। दैट मीन्स k इस तरह से देखिए। अब यहाँ देखिए k का वैल्यू -4 यहाँ लिखना है नेगेटिव वाला और यहाँ लिखना है पॉजिटिव वाला। ओके, k का ग्रेटर देन 4√2 एंड लेस देन। तो ये हमारा रिजल्ट आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k 4 - kx² प्लस 2k प्लस 4x प्लस 8k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो आप यहाँ देखिए इक्वेशन क्या दिया है 4 में, 4 - kx² प्लस 2k प्लस 4x प्लस 8k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये देखिए कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट ऑफ x b है, ये a है। तो फॉर परफेक्ट स्क्वायर देखिए, फॉर परफेक्ट स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट को 0 लीजिए, यानी b² माइनस 4ac को 0 लीजिए, जिसी से पता चलेगा कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब b के लिए 2k प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4, 4 माइनस k, 8k प्लस 1, ओके, और इज इक्वल टू 0। तो ये 2k का होल स्क्वायर 4k², 2 4 जा 8, 2 जा 16 प्लस 16k प्लस 4 4 जा 16 माइनस 4, और ये आएगा 4 8 जा 32k प्लस 4 माइनस 8k² माइनस k इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास 4k² प्लस 16k प्लस 16 माइनस 128k माइनस 16 प्लस 32k² और प्लस 4k, ये इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से देखिए k² ये 2 है, 36k², k यहाँ है और यहाँ है प्लस 20k, यहाँ भी है नॉट प्लस 20, 100 माइनस 108k, ओके, 128k और ये दोनों मिल करके 20। अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास और भी कुछ तो बचा नहीं, 4k² और 32k², 16 प्लस 4 20 माइनस 1, ये इज इक्वल टू, अब यहाँ से क्या आ रहा है 36k, k माइनस 3
0, तो आइदर k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 3, यानी ये दो वैल्यू ऐसा है जिसके लिए हमारे पास में ये परफेक्ट स्क्वायर आ सकता है। ओके, तो आंसर ये हो गया। अब देखिए 5 नंबर, सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट वैल्यू ऑफ के बताना है। इक्वेशन है दिया हुआ x² प्लस kx प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से a1 b इक्वल टू k c इक्वल टू 4। फॉर रियल रूट्स क्या होगा, रियल रूट्स d का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी b² माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी k² माइनस 4 जा 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, k प्लस 4 k माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जैसा कि हमने बताया कि लेस देन ओके -4 लेना है और ग्रेटर देन 4 लेना है। अब हमारे पास लिस्ट पॉजिटिव नंबर, दैट मीन्स कि यहाँ से k इज इक्वल टू 4 और k इज इक्वल टू -4 भी होगा, और फिर इससे लेस यानी -5 -6, इससे ग्रेटर 5 6, इस तरह से। तो हमारे पास कहता है कि लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू, और लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k is equal to 4. Students, just I have completed 5 questions, a set of 5 questions in this video, and appeal to you all students. So you know, the labor never goes in vain. You must do hard labor, you will get succeed, and this is the way of the winning the path, winning the game, winning the aim. Okay, have a nice day. Thanks for watching.